नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज स्नान विवाद को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। वाराणसी में मीडिया से बातचीत की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी सरकार को दिए अल्टीमेटम पर कहा, हमने 40 दिन का समय दिया है। 40 दिन में अगर वह राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते, गौमांस का जो निर्यात यहां से निरंतर हो रहा है उस पर निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते, तो उनके समयबद्ध होकर संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। 40 दिन का समय हमने दिया है। 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं, और जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन दिनों में आप अपने गौभक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप यह प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है। आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि जब वे प्रयागराज से रवाना हुए थे तभी पूरे घटनाक्रम को लिखित रूप में स्पष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसका पूरा विवरण पहले ही प्रशासन और संबंधित लोगों को दे दिया गया था। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कहा, माफी माफी होती है और माफी मांगने का एक तरीका होता है। 40 दिन का समय हमने दिया है। 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं, और जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से कई तरह के प्रस्ताव रखे गए हैं। कहा गया है कि आप इस तरह स्नान कर लें, हम आप पर फूल बरसाएंगे, आने वाले वर्षों के लिए एसओपी बनाएंगे। यहाँ तक कि चारों शंकराचार्यों के लिए अलग एसओपी बनाने की भी बात कही गई, लेकिन शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए, और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया है। उनका कहना था कि मामले का समाधान किसी दिखावे या प्रबंधकीय वादों से नहीं, बल्कि सच्ची क्षमा याचना से होगा। उन्होंने कहा कि उनकी केवल एक ही शर्त थी, संतों से, शिष्यों से, ब्रह्मचारियों से, माताओं, भाइयों और बुजुर्गों से क्षमा मांगी जाए जिन पर कथित रूप से लाठीचार्ज किया गया। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि धार्मिक भावनाओं को प्रशासनिक सुविधाओं या औपचारिक व्यवस्थाओं से नहीं तोला जा सकता। आस्था का सम्मान केवल विनम्रता और ईमानदार स्वीकारोक्ति से ही होता है। उनके इस बयान के बाद प्रयागराज स्नान विवाद एक बार फिर चर्चा केंद्र में आ गया है और सबकी निगाहें प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। केवल व्यवस्थाएं काफी हैं या फिर आस्था के मामले में सच्ची माफी ही समाधान है? अब देखना होगा कि शंकराचार्य के विवाद से जुड़ा यह मुद्दा कहां तक जाता है और कितना आगे बढ़ता है। लेकिन आप बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।